नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मौर्य एकेडमी पर। बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023-24 में लगभग 40 लाख के आसपास फॉर्म आए हैं बच्चों। और आप लोगों को पता है कि इसकी करेक्शन डेट 17 तारीख और 18 तारीख है। तो जिस बच्चे के फॉर्म में कोई गलती रही हो या कुछ करेक्शन आपको करानी है तो आप अपने फॉर्म में करेक्शन करा सकते हो। और तारीख निकलने से पहले ऐसा ना हो कि आप 17 और 18 तारीख से आप निकल जाए और फिर आप उसके बाद आप करेक्शन ना करा पाए। तो बच्चों, आज का जो हमारा चैप्टर है, आज हमारा प्राचीन भारत। प्राचीन भारत के वो क्वेश्चन जो अभी तक यूपी पुलिस 2016, 2018 और 2019 के एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं बच्चों, उनसे हम क्वेश्चन करते हैं बच्चों। वो क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गए सभी के सभी, और उम्मीद है कि इस आज की क्लास से आपको 3 से 4 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को आपके एग्ज़ाम में मिलेंगे। तो बच्चों, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये है कि भारत देश का नाम, भारतवर्ष का सबसे पुराना जिक्र किस पुस्तक में किया गया है? तो बच्चों, इसका जो आंसर है आपका वो है अष्टाध्यायी। अगर हम बात करते हैं बच्चों, अष्टाध्यायी पुस्तक किसने लिखी थी? तो बच्चों, अष्टाध्यायी जो पुस्तक लिखी थी वो लिखी थी पाणिनि ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, किस चीनी शासक ने चीन की दीवार का निर्माण कराया था? ये क्वेश्चन आपका 2016 यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में आया था बच्चों। तो इसका जो आंसर है बच्चों है किन सी हुआंग। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है, किस राजा ने शक, यवन, पल्लव और निदूषण और त्रिसमुद्र तोय पीतवाहन की उपाधि धारण की थी? तो इसका जो आंसर है बच्चों, गौतमीपुत्र सतकर्णी। त्रिसमुद्र का मतलब है कि बच्चों, जब गौतमीपुत्र सतकर्णी ने शक, पल्लव और यवन को युद्ध में हराया था, तो इसके जो घोड़ा था उसने 3 समुद्रों का पानी पिया था, इसलिए इसको त्रिसमुद्र भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से 2 नगर घाघर नदी के किनारे बसे थे? तो इसका जो आंसर है बच्चों वह कालीबंगा और बनवाली। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, बाघ की गुफाएं किस काल की है? तो इसका आंसर है बच्चों आपका बाघ की गुफाएं गुप्त काल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6, तक्षशिला किन 2 नदियों के बीच था? तो तक्षशिला जो था बच्चों वो आपका सिंधु और झेलम नदी के बीच था। और वर्तमान की बात करते हैं तो बच्चों, वर्तमान में तक्षशिला कहाँ पर है? वर्तमान आपका तक्षशिला पंजाब में है। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों यहीं से। क्वेश्चन नंबर 7, शतपथ ब्राह्मण किस वेद से है, किस वेद से संबंधित है? तो इसका जो आंसर है बच्चों शुक्ल यजुर्वेद। अगर आपकी बात करते हैं यजुर्वेद की, तो यजुर्वेद 2 भागों में है बच्चों, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष। ठीक है बच्चों, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा थी जो पुत्र रहित विधवा को उसके पति के भाई से विवाह करने की अनुमति देती थी, जिससे उसकी वंशवृद्धि हो सके? तो उसका आंसर है बच्चों आपका नियोग प्रथा थी ये। क्वेश्चन नंबर 9 है, कनिष्क की प्रमुख राजधानी थी? तो ये थे पुरुषपुर। कनिष्क की जो प्रमुख राजधानी थी बच्चों वो थी पुरुषपुर। सबसे पहले इसने राजधानी इसने पुरुषपुर बनाई, उसके बाद इसने पाटला पुत्र भी अपनी राजधानी बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है, गुप्त वंश के किस राजा ने कविराज की उपाधि धारण की थी? तो इसका आंसर है बच्चों आपका समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है बच्चों समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर है बच्चों पुष्यमित्र शुंग। याद रखना बच्चों, ये क्वेश्चन 2018 के एग्ज़ाम में आपका आया था। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, चेर वंश का राज चिन्ह क्या था? तो इसका जो राज चिन्ह था बच्चों धनुष था। और धनुष के इस बार उम्मीद है कि ये क्वेश्चन जरूर आएगा, क्योंकि आपको पता है 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला स्थापित हो रहे हैं, उनके प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, और भगवान श्री राम के पास तीर और धनुष रहते थे, इसलिए क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है आना एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, अनुलोम विवाह का क्या अर्थ है? अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है बच्चों? इसका आंसर दिया गया, ऊंची जाति का पुरुष निम्न जाति की महिला से विवाह करता है, तो इसको अनुलोम विवाह कहते हैं। एक होता है बच्चों प्रतिलोम विवाह। तो प्रतिलोम विवाह ये होता था कि ऊंची जाति की महिला होती थी और बच्चों नीची जाति का पुरुष होता था, तो उसको क्या कहते थे हम? प्रतिलोम विवाह कहते थे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया, भारत में किस जगह पर पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल तीनों के साक्ष्य मिले हैं? तो इसका आंसर है बच्चों बेलन घाटी। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से भारतीय मंदिरों की कौन सी चीज़ मिस्र के मंदिरों के तोरणों की तरह है? तो इसका आंसर है बच्चों गोपुर। बच्चों आपको बता दूं, गोपुर का मतलब होता है कि गाय के मुख की तरह
जो हमारा दरवाज़ा होता है, मुख्य द्वार होता है मंदिर का, वो होता है बच्चों कि भारतीय मंदिरों के जो मुख्य द्वार बनाए जाते हैं वो गाय के मुख की तरह बनाए जाते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं बच्चों, गोपुर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है बच्चों। 17 में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा गौतम बुद्ध द्वारा प्रथम धर्मोपदेश में दर्शाया गया भाव है। तो है बच्चों धर्मचक्र मुद्रा। अच्छा बच्चों, आपको बात बता दें कि धर्मचक्र क्या है बच्चों। देखो, धर्मचक्र का मतलब था कि जब भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था तो वो कहाँ दिया था बच्चों, वो दिया था बच्चों बोध गया में। और जब प्रथम उपदेश दिया था उसको कहा गया था बच्चों धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया महावीर स्वामी जी को किस नदी के तट पर कैवल्य प्राप्त हुआ था। बच्चों, कैवल्य का मतलब होता है ज्ञान, मतलब किस नदी के तट पर महावीर स्वामी जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो यह बच्चों ऋजुपाली का। बच्चों, आप सोच रहे हो कि थोड़ी सी लैंग्वेज भारी है या थोड़ी सी लैंग्वेज टफ है, तो बच्चों यही लैंग्वेज आपके एग्जाम में आती है। कुछ बच्चे जब आप वहाँ पर आपका कैवल्य आएगा तो बच्चे सोचेंगे कि कैवल्य होता क्या है, हमने पढ़ा नहीं। तो बच्चों याद रखना, कैवल्य का मतलब ज्ञान होता है। यही इसी तरह के क्वेश्चन आपके वहाँ पर गलत होते हैं, और इन्हीं वर्डों की वजह से, ऐसे वर्डों की वजह से आपके क्वेश्चन गलत होते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं आपका। 19 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था। तो बच्चों 10 राजाओं का जो युद्ध था वो पुरुषनी नदी के किनारे हुआ था। मैं आपको बता दूं कि पुरुषनी नदी को प्राचीन काल में पुरुषनी नदी कहते थे, पर आज के समय में क्या कहते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है बच्चों। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देता है कि पुरुषनी नदी को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है बच्चों, गुप्त राजाओं ने कौन से सिक्के चलवाए थे। तो बच्चों इसका जो आंसर है आपका डी है, वो आपके चलवाए थे दिनार और स्वर्ण। स्वर्ण का मतलब होता है बच्चों सोने के सिक्के, और दिनार आपका। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया बच्चों निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अशोक संघ का अभिवादन करता है और बुद्ध धर्म और संघ में अपनी गहरी आस्था का दावा करता है। तो इसका आंसर है बच्चों माइनर रॉक एडिक्ट 3। माइनर रॉक एडिक्ट का मतलब है कि बच्चों शिलालेख 3 में बच्चों। अच्छा, अशोक के कुछ शिलालेख थे और कुछ गुफा लेख थे। तो बच्चों आप इनकी संख्या कितनी थी, शिलालेख अशोक के कितने थे और गुफा लेख कितने थे, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ताकि हमें पता लगे कि बच्चे हमारी वीडियो देख रहे हैं और आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है। मौर्य काल के बाद निम्नलिखित में से किस प्रकार के सिक्कों का निर्माण किया गया था। तो इसका जो आंसर है बच्चों वो है इसका जो आंसर है बच्चों है ऑप्शन नंबर डी, सोना चांदी और तांबे के सिक्कों का निर्माण, तीनों ही प्रकार के सिक्कों का निर्माण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 है गौतमी पुत्र सतकर्णी की माता का नाम क्या था। तो बच्चों देखो ऑप्शन में ही आपका आंसर दिया गया है गौतमी पुत्र, मतलब किसका पुत्र था सतकर्णी, गौतमी का। तो आंसर आपका क्या है बच्चों, गौतमी। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है बच्चों सिमुक एक भारतीय राजा और निम्नलिखित में से किस राजवंश के संस्थापक थे। तो सिमुक जो थे आपके सातवाहन राजवंश के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 24 के बाद क्वेश्चन नंबर 25 है बच्चों आपके सामने। निम्नलिखित में से किस धर्मशास्त्र की रचना गुप्त काल में की गई है। तो बच्चों जो आपके पास तीनों ऑप्शन दिए गए हैं याज्ञवल्क्य, कात्यायन और नारद, तीनों की ही रचना आपको धर्मशास्त्र में गुप्त काल में की गई है। क्वेश्चन नंबर 25 के बाद है बच्चों 26 में कहा गया निम्नलिखित में से किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख सेंट्रोकोटस के रूप में किया था। तो इसका आंसर है बच्चों विलियम जोन्स ने। अच्छा बच्चों एक बात हो रही है यहाँ से कि जो आपका चंद्रगुप्त मौर्य का जो उल्लेख सेंट्रोकोटस के रूप में किया गया था, और अशोक के जो शिलालेख थे उन्हें सर्वप्रथम किसने पढ़ा था और कब पढ़ा गया था, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना। चलो ये सिर्फ सन बताना कि किस सन में पढ़ा गया था। जेम्स प्रिंसेस ने सबसे पहले उन शिलालेखों को पढ़ा था, आपको सिर्फ और सिर्फ बताना है कि किस सन में उनको पढ़ा गया था सर्वप्रथम। क्वेश्चन नंबर 26 के बाद क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया अशोक के किस अभिलेख में पशुवध की मनाही है। तो है मेजर रॉक एडिक्ट फर्स्ट में बच्चों, मतलब शिलालेख प्रथम में। क्वेश्चन नंबर 28 कहा गया बच्चों मौर्य प्रशासन में निम्नलिखित में से किसे अमात्य कहा जाता था। तो अमात्य बच्चों तीनों को कहा जाता था, सभी उच्च अधिकारियों को, काउंसलर को और विभाग के कार्यकारी प्रमुख को क्या कहा जाता था बच्चों, अमात्य कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 28 के बाद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 मौर्य काल में निम्नलिखित में से किसे बाजार अधीक्षक के रूप में जाना जाता था। तो इसका आंसर है बच्चों संस्था अध्यक्ष को बाजार अधीक्षक के रूप में
जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 29 के बाद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 30, महाभाष्य किसने लिखा? महाभाष्य एक पुस्तक है बच्चों, ये किसने लिखी है? तो इसका आंसर है बच्चों पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की है। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 30 में दिया गया पाणिनि ने क्या लिखा था? पाणिनि लिखी थी आपको कौन सी पुस्तक? अष्टाध्यायी लिखी थी, जो भी क्वेश्चन आपका आया था शायद। क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया बच्चों, मौखरियों के शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस शहर ने धीरे धीरे पाटलिपुत्र को उत्तर भारत के राजनीति केंद्र के रूप में बदल दिया? तो इसका आंसर है बच्चों कन्नौज। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे शशांक को हराया और उड़ीसा को कोंडा के कुछ हिस्सों को अपना नियंत्रण बढ़ाया था? तो इसका आंसर है बच्चों हर्षवर्धन ने। क्वेश्चन नंबर 33 दिया गया, निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के परिग्रह का वर्ष है? परिग्रह का मतलब होता है बच्चों राजगृह। कब इसने राजगृह की गद्दी हासिल की थी, कभी इसने राजगृह की गद्दी पर ये बैठा था? तो इसका आंसर है बच्चों 606वीं में। 9वीं शताब्दी के अरब व्यापारी सुलेमान के यात्रा वृत्तांतों में निम्नलिखित में से किसे राजा की पहचान राजा जुजर के रूप में की गई है? तो इसका आंसर है महिर भोज। क्वेश्चन नंबर 35 दिया गया है बच्चों, प्रारंभिक मध्ययुगीन काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रमुख संघ थे? तो इसका आंसर है बच्चों बुनकर, कुम्हार, माली और कारागिर, ये सभी के सभी क्या थे? प्रमुख संघ थे। क्वेश्चन नंबर 36 दिया गया है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर भुवनेश्वर का सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है? तो यह है, इसका आंसर है बच्चों आपको ऑप्शन नंबर बी, परशुरामेश्वर मंदिर। बच्चों आपको बताना है कि भुवनेश्वर इस वक्त वर्तमान में किस शहर में पड़ता है, किस राज्य में पड़ता है। अगला क्वेश्चन नंबर 37 दिया गया है बच्चों, राष्ट्रकूट निम्नलिखित में से किसके खिलाफ लगातार लड़ाई में शामिल थे? तो इसका आंसर है वेंगी के पूर्व चालुक्य के, कांची के पल्लव और मंदिर के पांड्या, सभी के खिलाफ क्या थे बच्चों? ये शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 38 में दिया गया बच्चों, उत्तराधिकारी का युद्ध में पुलिकेशिन द्वितीय निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध विजय हुआ था? तो इसका आंसर है बच्चों मंगलेश के विरुद्ध विजय हुआ था ये। क्वेश्चन नंबर 39 दिया गया है बच्चों आपका, पल्लव ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर अपनी राजधानी स्थापित की? तो आप पल्लव ने जो अपनी राजधानी स्थापित की थी वो की थी बच्चों कांची में। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, मंत्रविलास प्रश्न निम्नलिखित में से किस राजा द्वारा लिखा गया है? तो इसका आंसर है बच्चों महेंद्र देव प्रथम द्वारा। 2019 की फर्स्ट मीटिंग में ये क्वेश्चन आपका आया था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान चोल प्रशासन के दौरान एक महत्वपूर्ण बुनाई उद्योग केंद्र के रूप में उभरा है? तो उसका आंसर है बच्चों कांचीपुरम। क्वेश्चन नंबर 42 में दिया गया है बच्चों, संगम साहित्य के कथा ग्रंथों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो आंसर है आपका यह है बच्चों आपका मलेकननु। रोमवासियों के संगम काल के दौरान भारत को निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यात किया था? तो इसका आंसर है बच्चों सोना, सिल्वर और वाइन, तीनों का निर्यात किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 44 में दिया गया है बच्चों, महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे? तो आपका महावीर के जो प्रथम शिष्य थे बच्चों वो जमाली थे, और जमाली के बारे में आपको बता दिया जाए कि जमाली इनके दामाद भी थे। क्वेश्चन नंबर 44 के बाद क्वेश्चन नंबर 45 है बच्चों, 45 में दिया गया है अशोक किस वंश का शासक था? तो बच्चों आपका अशोक जो थे वो मौर्य वंश के शासक थे। ये आपका क्वेश्चन आपका 2019 की 4th मीटिंग में भी आया था। क्वेश्चन नंबर 6, कोलाथुनाड, वल्लुवनाद और तेकुमुकर किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर है बच्चों केरल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 47 दिया गया, चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो पुलकेशिन फर्स्ट ने चालुक्य वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 48 दिया गया है बच्चों, चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये विजय माल्या था। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 48 होगा, और क्वेश्चन नंबर 49 और क्वेश्चन नंबर 50 दो क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं। कमेंट बॉक्स में आपको हमें बताना है कि आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी है। बच्चों आपको 50 क्वेश्चनों की वीडियो, ये वो वीडियो है जिसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएंगे, और आप हमारे साथ बने रहिए, मौर्य एकेडमी पर बने रहिए। हम आपके लिए लगातार ऐसी ही वीडियो लाते रहेंगे। और जो नेक्स्ट वीडियो आपकी होगी बच्चों वो होगी आपकी प्रमुख दिवस और वन्यजीव अभ्यारण्य से होगी बच्चों। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, और बच्चों अच्छे से तैयारी करते रहिए।